ये स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जा करके देख लें या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इनका। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोडक्ट 24x का स्क्वायर 1 माइनस 2x एंड एवेल्यूएट इट फॉर x इक्वल टू 2। यानी कि इसे हमें इवेल्युएट भी करना है, जांचना भी है, अपने आंसर को टेस्ट भी करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 6A या 6B में क्वेश्चन था ना, जहाँ पे हमें x का वैल्यू दे देता था या AB का वैल्यू दे देता था और हमें पुट करके चेक करना था। सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे दोनों नंबर जो होते थे हमारे मोनोनोमियल्स होते थे, दोनों एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक मोनोमियल है और एक बायनोमियल है, बस यही पे यहाँ पर डिफरेंस है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सेम टू सेम बनेगा। यहाँ पर बस x दिया हुआ है हमें और x का वैल्यू चेक करना है हमें। यहाँ पे a और b दोनों दिए हुए हैं तो हमें a और b दोनों का वैल्यू पुट करके करना है। तो मैं थोड़ा सा जो क्वाइट टफ है a और b वाला, इसे आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ये अगर आप समझ जाए ना तो ये आसानी से आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या दिया गया है, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए बी एंड ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में, जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6C के 1 से 15 तक को सॉल्व किया था, वही वाला पुट करना है यहाँ भी। यानी कि ये जो हमारा मोनोनोमियल है उससे इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इसके साथ करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, देन इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, उसके बाद ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो साइन लग जाएगा प्लस का। अब हो जाएगा ए बी और मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, यानी ये वाला, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो यहाँ पे देखो a के पावर में 1 है, यहाँ a के पावर में 2 है, तो हमारा फॉर्मूला वो वाला यूज़ हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, कि a के पावर में अगर m है और a के पावर में n है तो क्या होता है, a के पावर में m प्लस n हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा a के पावर में 1 और ये प्लस 2 और ये जो b है वो तो रहेगा ही, उसी के साथ ये प्लस का साइन उतारेंगे हम। यहाँ पे a तो हमारे पास दूसरा है नहीं तो a यहाँ पे उतर जाएगा। b के पावर में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा b के पावर में 1 प्लस 2। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, a का क्यूब b और इधर प्लस करके a b का क्यूब, यानी कि पावर में 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे ही हमें चेक करना है कि जो हमें दिया हुआ था और जो हमने आंसर फाइंड किया है क्या दोनों सही है कि नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका हमें क्या दिया हुआ है कि a का हमें वैल्यू कितना बोला गया है, इफ़ यहाँ पे हम लिख लेंगे इफ़ a इक्वल टू कितना दे रहा है, 2 दिया हुआ है एंड b इक्वल टू 1/2 दिया गया है और इसे ही हमें पुट करना है a और b के जगह में और अपने आंसर को चेक करना है। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड का चेक कर लेंगे, यानी कि LHS का। LHS बोलते हैं जो हमारे क्वेश्चन है उसको, और RHS यानी कि जो हमने राइट हैंड साइड में निकाला है आंसर उससे। ठीक है, तो LHS हम पहले LHS चेक कर लेते हैं, जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए बी और ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब इन सभी के जगह में हम इसके जो वैल्यू है उनको पुट कर देंगे। a के जगह में हम लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो a और b था तो हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब नंबर हो गया है ना तो मल्टीप्लाई का साइन आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर है यानी कि 1/2 का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट हमारा हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये देखो ये दोनों नंबर कट हो रहे हैं, 2 जो है न्यूमरेटर में है, कभी भी कोई भी नंबर बीच हवा में लटका हुआ आपको दिखे तो समझ जाइए कि उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है और वो नंबर न्यूमरेटर में है। तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, हमारा बच जाएगा केवल 1 और 1 का इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब जो भी आंसर होगा अंदर का वही रहेगा, यानी कि 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर उसका आंसर होता है। तो अब हम 1 को भी नहीं लिखेंगे, हम अंदर में जो बच गया उसे लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 और ये प्लस का साइन लगा करके हमारा ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1
और नीचे में हमारा ये देखो, जब कभी भी मैंने आपको बताया लास्ट वाले एक्सरसाइज में कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, यानी कि 1/2 पूरे का स्क्वायर है, केवल 1 का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब वो जो स्क्वायर का साइन है वो 1 के लिए भी काम आएगा और 2 के लिए भी काम आएगा। यानी कि 1 का स्क्वायर होकर के 1 बन गया और ये नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये कट नहीं होंगे ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप इसे कट नहीं कर सकते। इसे आपको सॉल्व करना है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो हमने प्लस आपको क्या सिखाया है कि फ्रैक्शन वाले नंबर कभी भी जब आपको प्लस करना रहे तो आप नीचे एलसीएम ले लें, तो 4 और इसके नीचे 1 जो छुपा हुआ है उसका एलसीएम 4 हो जाएगा। इस 4 से हम 1 को डिवाइड देंगे तो हमारा 4 ही आंसर आएगा, और 4 का इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 हमारा 16 हो जाएगा। उसी तरीके से प्लस का साइन लगा देंगे हम, 4 से 4 को डिवाइड देंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, और 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 हो जाएगा। यानी कि प्लस का साइन और 1 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये हो जाएगा हमारा 17/4। यानी कि जब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जब हमने वैल्यू पुट किया तो हमारा आंसर आया 17/4। अब हम चेक करेंगे इसे ही राइट साइड में पुट करके, यानी कि जो हमने आंसर निकाला है उसमें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, a का क्यूब जो आंसर था हमारा, और b फिर प्लस a b का क्यूब। तो इसमें आंसर पुट कर दीजिए, a का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई b यानी कि 1/2। उसी तरीके से प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएं, a यानी कि 2 हो जाएगा हमारा, और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास b का क्यूब है यानी कि 1/2 पूरे का यहाँ पे क्यूब है। समझ में आ गई बात। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। 2 का क्यूब है यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये डिवाइड में भी 2 है एक ना, तो अगर हम इसको 2 को हम क्या लिखें, 2 × 2 इस तरीके से। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हम 2 के पावर में 3 है तो इसको डायरेक्ट 8 भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे कट करेंगे, क्योंकि नीचे में हमारे पास 2 पहले से है तो हमारा कट हो रहा है ना, तो पहले कट कर लिया जाए क्योंकि उससे काम आसान हो जाता है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1/2। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, ये हमारा 2 का 2 ही रहेगा अभी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 के पावर में भी 3 है, यानी कि इसे भी हम लिख लेंगे 2 × 2। समझ में आ गया। अब डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना तो हमारा कट होता है, और कट होने से काम आसान होता है। तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई में, इसमें से 1 2 और ये 1 2 कट हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारे पास ये वाला 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 2 2 जा 4 बच गया, तो ये हम लिख लेंगे 4 इस तरीके से। और प्लस में हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हमने, और क्या बच गया मल्टीप्लाई में 1, और ये 2 2 जा 4, तो 1/4 हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। ये भी देखो यही चीज़ बन गया हमारा सेम टू सेम। तो अब ये फिर से दोबारा से वही काम हो जाएगा, यानी कि एलसीएम ले लेंगे हम, तो नीचे आ जाएगा 4, ऊपर में हमारा हो जाएगा 4 4 जा 16 + 1 = 17/4। तो हमारा जितना लेफ्ट हैंड साइड में आया था उतना ही हमारा राइट हैंड साइड में भी आ रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि वेरीफाइड LHS = RHS, और यही हमको प्रूफ करना था कि जो हमारा राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें, जब हम इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम ही रहता है। यही हमें यहाँ पे शो करके दिखाना था। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 बनाना है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी बनाइए। पहले सॉल्व कीजिए जो भी मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है हमें, उसके बाद जो भी वैल्यू रखने के लिए दिया है एक्स का वो वैल्यू रख दीजिए पहले क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर जो आपने आंसर फाइंड किया था उसमें। और दोनों देखिएगा, आपका आंसर अगर सही रहेगा तो दोनों नंबर्स जो हैं हमारे इक्वल ही आएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर s = 2 एंड t = 3। सेम वही क्वेश्चन, यहाँ पे इवेल्युएट करके बोला था हमें कि चेक कीजिए, जांच कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। यहाँ पे हमें बोल रहा है उसके वैल्यूज़ फाइंड कीजिए। तो भी सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे आपने 16 और 17 को भी समझा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करके बता देता हूँ 18 और 19 में से कोई सा भी क्वेश्चन। जैसे 19 क्या दिया हुआ हमें, फाइंड द प्रोडक्ट -3y xy + y² एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 4 एंड y = 5। तो चलिए यही थोड़ा सा बड़ा होगा सॉल्व है ना इसके कंपैरिजन में, तो मैं इसे ही सॉल्व करके आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन नंबर 19 और 18 को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हमें ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है इन एक्सप्रेशंस को। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई -3y xy + y²। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये क्या हो जाएगा हमारा, 3y मल्टीप्लाई करना, देखो उतना टफ नहीं है, बस मेन रहता है उसका आंसर चेक करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपको पता ही कैसे करना है। पहले -3y का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा x और y से,
और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस का ही साइन लगेंगे लास्ट में, देखिएगा। अब यहाँ पे माइनस और ये प्लस फिर से है तो फिर से माइनस का साइन लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3y मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर। फॉर्मूला हमको पता ही है कि यहाँ पर भी एक 1 है और यहाँ पे 2 है y के, उसी तरीके से यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो a के पावर में m मल्टीप्लाई e के पावर में n वाला फार्मूला हम लिख लेंगे साइड में और यहाँ पे हम इनको पावर को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -3। यहाँ पे हम x को पहले लिख सकते हैं और y को बाद में भी लिख सकते हैं, तो जैसा आपको इजी लगे वैसा आप लिख लीजिए। तो हम x को पहले लिख लेते हैं और y के पावर में यहाँ 1 और ये भी 1, तो 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि नहीं आप प्लस करके दिखाएं और फॉर्मूला लिख करके भी दिखाएं तो फिर आप प्लस करके दिखाएंगे कि यहाँ पे पावर में 1 था और यहाँ पे पावर में 1 था, तो वही 1 + 1 हुआ और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से नीचे में भी हम यानी कि ये जो हमारे पास है 3y और y का स्क्वायर, इसे भी हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3y, यहाँ पे पावर में 1 है और यहाँ पे पावर में 2 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। कुछ हम 1 प्लस करके लिखेंगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा हमारा, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर लें और यहाँ पे आप फॉर्मूला जरूर लिख दें कि a के पावर में m मल्टीप्लाई a के पावर में m इक्वल टू a के पावर में m + n वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। तो इतना हमारा क्या हुआ, ये आंसर हो गया, यानी कि -3xy² - 3y का क्यूब, ये हमारा आंसर है। अब हमें क्या करना है, अपने आंसर के वैल्यूज़ को फाइंड करना है। कब, तो इफ़ x इक्वल टू में दिया गया 4 एंड y इक्वल टू में दिया हुआ है 5, यानी कि x की जगह में हमें 4 लिखना है और y की जगह में हमें 5 लिखना है और आंसर फाइंड करना है। तो आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला चेक करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है उससे, यानी कि 3yxy + y² को। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये 3 और y मल्टीप्लाई में है तो -3 मल्टीप्लाई y की जगह में 5 लिख लीजिए। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x मल्टीप्लाई y है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस का साइन y का स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जो हमारा 15 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। उस तरीके से ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 4 5 जा 20 और ये प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर है यानी कि 5 5 जा 25, तो 20 + 25, तो ये हमारा हो जाएगा -15। यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे अब, तो ब्रैकेट के ओपन करने के बाद क्या लगाएंगे, साइन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं था, इसका मतलब एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ था। और ये हमारा हो जाएगा 20 और 25 प्लस करने के बाद हमारा 45, यानी कि हमें -15 और 45 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो आप वैसे डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे, लेकिन आप चूंकि आपको डायरेक्ट तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे आप जब फेयर में बनाए ना तो रफ साइड में करें, एग्जाम में भी बनाए तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ना दिखाएं, रफ में मल्टीप्लाई करें। तो आइए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई 15 कीजिए या 15 मल्टीप्लाई 45 कीजिए, बात एक ही है। 5 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, तो ये जाएगा 5 7 और ये 4 और 2 6, यानी कि 675 हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 675, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारा जो वैल्यू हो रहा है वो कितना आ रहा है, -675। अब हम निकालेंगे राइट साइड का वैल्यू, यानी कि जो हमने आंसर फाइंड किया था उसका वैल्यू। तो आंसर हमने क्या फाइंड किया था, -3xy² - 3y का क्यूब। तो उसे हम पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, शॉर्टकट में RHS, और फिर उस जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिख लेंगे, -3xy² और -3y का क्यूब। अब इसमें हम लिख लेते हैं उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई x की जगह में हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई y का स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर से माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 3 और फिर मल्टीप्लाई y का क्यूब है यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा हमारा। अब आइए जल्दी से इसे सॉल्व कर लें। 3 4 जो हमारा, या फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं 3 4 जा 12, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 5 5 जा हमारा हो जाएगा 25, और इस साइड हमारे पास -3 है। तो ये जरूर ध्यान दें कि पहले आपको पूरे मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। बॉडमास का रूल आपको याद होगा कि पहले मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन है तो एडिशन होता है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा, उसके बाद ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ 25 से 3 माइनस कर दिया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इधर हमारे पास 5 का क्यूब है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम हो रहा है, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा हमारा हो जाता है 125। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 125।
अब आइए जल्दी से इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो भी माइनस या प्लस होगा वो कर देंगे हम यहाँ पे। तो फिर से मल्टीप्लाई हमें करना है, तो हम रफ साइड करेंगे मल्टीप्लाई। 12 का करना है 25 से, तो हम यहाँ पे देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 25 का टेबल 10 टाइम करेंगे तो हम कितना आएगा 250 आएगा, लेकिन हमें 12 टाइम पढ़ना है यानी कि 2 टाइम और पढ़ना है। तो 25 का टेबल 2 टाइम और पढ़ेंगे हम तो कितना होगा, तो 25 2 जो होता है 50, यानी कि हम इसमें 50 और ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 300, यानी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारा -300, क्योंकि ये नंबर माइनस में था और ये प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। उसी तरीके से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर भी हमारा देखना लास्ट में माइनस और प्लस माइनस में ही आएगा, तो हम पहले से यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते हैं और अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जो हो जाएगा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 2 जा 6 और 1 7, और सॉरी 5 2 जा 6 बोल रहा हूँ, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड ये 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा -375। अब देखो माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है हमारा, तो हम इसको प्लस कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 0 एंड 5 5, 0 एंड 7 7, 3 और 3 6, लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो साइन यहाँ पे माइनस का ही लग जाएगा। यहाँ पे देखो हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गया, तो बस यही हमारा आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप लास्ट में जरूर लिख दें कि जो LHS है हमारा वो इक्वल टू है RHS, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से आइए सिंप्लीफिकेशन जो करना है, सिंप्लीफाई करना है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई में क्या डिफरेंस है नॉर्मल क्वेश्चन से, जो हमारे पास मल्टीप्लाई क्वेश्चन थे उसमें से क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना है और चूँकि प्लस और माइनस भी होने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लस और माइनस भी करना है। तो आपको दोनों के रूल पता होने चाहिए, यानी कि आपने अगर 6a नहीं पढ़ा, डायरेक्ट आप 6c पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, लेकिन जब प्लस माइनस आएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको 6a भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। बहुत ही ईजी है ये, अगर आपने माइनस और प्लस पढ़ा है ना तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा a मल्टीप्लाई b, फिर प्लस और माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा और हो जाएगा a मल्टीप्लाई c, इस तरीके से। उसके बाद ये प्लस है और ये c भी प्लस में है तो प्लस का साइन लगेगा और ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई c, और उसके बाद फिर b और a का मल्टीप्लाई होना है, जैसा हमने पढ़ा भी रूल में कि जब एक मोनोनोमियल्स और एक बायनोमियल्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो पहले इससे होता है फर्स्ट वाले टर्म से और उसके बाद सेकंड वाले से होता है, वही काम यहाँ पे होगा। बस यहाँ देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो साइन किसका लगेगा, माइनस का लग जाएगा, और ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई a। उसी तरीके से यहाँ भी c का मल्टीप्लाई हो जाएगा a से और प्लस का साइन लग जाएगा c मल्टीप्लाई a, ये प्लस और माइनस माइनस का साइन लग जाएगा और हो जाएगा मैंने ये लिख लिया c मल्टीप्लाई b, और ये प्लस और माइनस हमने माइनस का साइन पहले ही लगा रखा है, अब बाद में भी लगा सकते हैं, यानी कि c मल्टीप्लाई माइनस b भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपका लास्ट में आंसर उतना ही आएगा। तो ये एकदम अच्छे से अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसमें आप खुद कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। उसमें कई बार बच्चे स्पीड में जब सॉल्व करते हैं ना एग्जाम वगैरह में तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप पहले से ही साइन को चेंज कर लिए यहीं पर, ठीक। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई करने में, a और b का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस का साइन है ए सी हो जाएगा, प्लस का साइन है b और ये c हो जाएगा, माइनस का साइन है b और a हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा लेंगे हम, c और a हो जाएगा ये हमारे पास, और ये माइनस का साइन है तो माइनस c और b हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखने की बात ये है कि आप a और b लिखो, a मल्टीप्लाई b को a b लिखो या a मल्टीप्लाई b को b a लिखो, यानी कि a का मल्टीप्लाई अगर b से हो रहा है तो उसको हम a b भी लिख सकते हैं और b a भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम होता है। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर आप देखो ए बी है और बी ए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों अलग अलग हैं, ए बी वही चीज़ है जो कि बी ए है। यहाँ भी ए मल्टीप्लाई बी हुआ था हमारा, यहाँ बी मल्टीप्लाई ए हुआ था। तो आपने बचपन में हमेशा पढ़ा होगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 करो तो भी आपका आंसर 6 ही आने वाला है, या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो तो भी 6 ही आने वाला है, यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। उसी तरीके से यहाँ भी हमारा वैल्यू ये दोनों का सेम है। अब देखो ये है प्लस में ए बी और यहाँ पे माइनस में ए बी है, तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे आपस में कट। समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे ए सी है और दूसरा ए सी कहाँ पे हमारे पास, ये वाला है ए सी, ये वाला ए सी जो हमारे पास माइनस में है और ये ए सी प्लस में है, तो ये दोनों भी हो जाएंगे आपस में कट। ये हमारे पास जो सी बी बोल लो या फिर बी सी बोल लो, और यहाँ पे भी हमारे पास सी बी है, तो ये दोनों हमारे प्लस और माइनस में है, तो ये भी हमारे आपस में कट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। इज़ दैट क्लियर। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आंसर 0 ही है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा आंसर 0 आएगा।
21 वाले को आप खुद से बनाएं, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट हो क्वेश्चन, चलिए मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 ले लिया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन है, तो आइए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी सीख लेते हैं बनाना। यहाँ पे भी वही काम तो वही होगा, बस थोड़ा से नंबर्स जो हमारे जो दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं, टर्म जो दिए हुए हैं, वो थोड़े से अलग है। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x मल्टीप्लाई एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस का साइन लग जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। उसके बाद फिर प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, 3x मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस साइन हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 1। समझ में आया बात। और ये देखो ये नंबर जो हमारे हैं, ये जो टर्म है ये अलग से है, बाहर में है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये हम सीधे सीधे उतार देंगे, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4। अब हमारे पास जो भी नंबर मल्टीप्लाई में हमने किया है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x का मल्टीप्लाई x से हो रहा है, यानी कि x के पावर में 1 और x के पावर में 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखें, अगर आप टीचर्स कहेंगे तभी आप यहाँ पे 1 + 1 लिख करके अगले स्टेप में x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट ही लिखें। प्लस x का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे, या फिर x4 भी लिख सकते हैं, 4x भी लिख सकते हैं, तो 4x लिखना ज़्यादा बेटर है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा नंबर का नंबर से, 3 का 2 से, तो हो जाएगा 3 × 2 = 6, और यहाँ पे x का पावर में 1 है और x के पावर में 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि x का क्यूब हम लिख लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे, 3x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 × 1 = 3 ही रहेगा, और ये x उतर जाएगा हमारा। फिर प्लस में 4x स्क्वायर और प्लस में ये 4, इतना है ही हमारे पास। अब क्या करना है आपको याद होगा अच्छे से कि जब हम प्लस और माइनस पढ़ रहे थे तो जो भी हमारे लाइक टर्म्स थे उनको हम आपस में पहले कलेक्ट करते थे और उसके बाद सॉल्व करते थे, वही काम हमें यहाँ पे भी करना है कि जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करना है। तो देखो x का क्यूब है सबसे पहले, सबसे बड़ा, तो हम सबसे पहले उसे ही लिख लेंगे, 6x का क्यूब। उसके बाद कोई है क्या x का क्यूब वाला, नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे। अब चलेंगे x के स्क्वायर में, तो x का स्क्वायर हमारे पास एक यहाँ है, प्लस में है ये, तो x का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद कोई सा है क्या, बिल्कुल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4x स्क्वायर। अब हम लिखेंगे नॉर्मल x वाले नंबर्स को, जैसे ये हमारे पास एक प्लस 4x और यहाँ पे माइनस 3x, ठीक। अब हम देखते हैं सिंगल नंबर्स कोई है क्या, तो बिल्कुल ये नंबर हमारा सिंगल है, उसके अलावा तो कोई नंबर है नहीं, तो बस केवल +4 यहाँ पे लिख देंगे हम। अब इनको हमको करना है सॉल्व, तो क्यूब वाला तो कुछ होगा नहीं क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा है नहीं क्यूब वाला। यहाँ पे ये x का स्क्वायर है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, दोनों। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि प्लस वाला रूल अगर आपको पता होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लस होता था तो क्या होता था, 4x का स्क्वायर है और यहाँ पे 1x का स्क्वायर है, तो 4x और ये 1x कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यही भी हमारे पास मल्टीप्लाई में रहता तो ये क्या हो जाता 4 और x की पावर में 2 + 2 यानी कि 4 हो जाता। समझ में आ रहा है बात ना, इसलिए मैंने आपको बताया शुरू में कि प्लस पढ़ना आपको पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 5x का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, लेकिन बड़े वाले नंबर में है प्लस का साइन तो हम साइन लगाएंगे प्लस का ही। 4x में से 3x माइनस होगा तो 1x आएगा, तो यहाँ पे हम 1x भी लिख सकते हैं और सिंगल x भी लिख सकते हैं, तो हम सिंगल x लिखेंगे, 1x लिखने से कोई मतलब है नहीं। और लास्ट में हमारे पास +4, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई का रूल फॉलो कीजिए, मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई कीजिए, और देन फिर प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनका रूल अप्लाई कीजिए, और आपका आंसर रेडी है। अब आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 या 26, कोई एक जो टफ क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा दिख रहा है आपको ना, लेकिन है नहीं उतना बड़ा, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा इसका आंसर। आइए सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। पता है आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे और इसके का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4st मल्टीप्लाई s प्लस और माइनस माइनस का साइन, फिर 4st एंड मल्टीप्लाई t, देन हमारे पास माइनस और ये प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का साइन, 6s स्क्वायर और मल्टीप्लाई में t हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाते हैं, तो साइन लग जाएगा प्लस का। ये हो जाएगा हमारा 6s स्क्वायर मल्टीप्लाई t का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। बाकी जो है उनको भी उसी तरीके से कर लेते हैं, माइनस और प्लस माइनस का साइन, 3t का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2s स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का साइन 3t का स्क्वायर ये वाला और मल्टीप्लाई में s, ठीक है। तो एकदम इत्मीनान से इसे सॉल्व कीजिएगा, एकदम माइंड फ्रेश करके, बस दिखेगा बड़ा सा, टाइम थोड़ा सा लगेगा 1 मिनट एक्स्ट्रा, जो भी क्वेश्चन आपने पहले बनाया था उससे, लेकिन बन जाएगा ये भी, इतना कन्फर्म सी बात है। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारा प्लस और प्लस प्लस 2st मल्टीप्लाई s, और यहाँ पे 2 फिर से प्लस और माइनस है तो माइनस का साइन 2st, और ये फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में t,
इस तरीके से आपको इतना इसे लिख लेना है एक स्टेप में पूरा मल्टीप्लाई करके। अब इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर हम उसे प्लस माइनस करने के लिए कलेक्ट करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा, तो यहाँ एस है और ये भी एस है, एस के पावर में 1, एस के पावर में 1, तो यानी क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 4 एस के पावर में 2 और ये हो जाएगा टी। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए, ठीक है ना। अगर प्लस होता तो ऐसा नहीं होता। उस तरीके से यहाँ पे माइनस का साइन है तो साइन माइनस का लगा लेंगे, टी और टी है यानी कि टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4s और ये टी का स्क्वायर। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लीजिए फिर से, 6x² है और ये टी है यानी कि इसका तो कुछ होगा नहीं प्लस माइनस क्योंकि पावर में कुछ है नहीं, तो ये नॉर्मल हमारा हो जाएगा 6s² टी, यानी कि दूसरा एस वाला पावर वाला कुछ नहीं था और ना ही दूसरा कोई टी वाला है कि टी के पावर को ऐड किया जाए, तो बस इतना ही हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास वही हो जाएगा 6s² और t², फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लीजिए, यहाँ पे 3, हाँ यहाँ पे देखो ये नंबर है और ये नंबर में 2 नंबर मिल रहा है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जो हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा s² और t²। अब t² s² भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले हर जगह s लिख रहे हैं पहले, तो हम यहाँ पे भी पहले s लिख लेते हैं, s² t²। मैंने को पहले ही समझाया ना, a b लिखो या b a लिखो बात एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे s² पहले लिख लेते हैं और t² बाद में लिख लेते हैं। अब हम s वाले को ही पहले लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3, ये s पहले हो जाएगा और उसके बाद t² लिखा जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, 2 है और यहाँ पे केवल s है तो ये 2 उतर जाएगा, s हमारे पास है और ये भी s है, ये प्लस में है यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो s के पावर में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा t। उस तरीके से ये माइनस में लास्ट में -2s और ये t के पावर में 1 और t के पावर में 1 यानी कि t के पावर में 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना इतना। अब इसी तरीके से आपको इनको अब जो जो नंबर कट हो रहे हैं उनको कट कर देना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप या फिर एक बार कलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो हम कलेक्ट कर लेंगे, जैसे पहले s² t वाला कोई कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो 4s² और दूसरा t कहाँ पे है, तो यहाँ पे 4s² t नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, है ना। 4s² तो t नहीं है, ये -6s² t है। दूसरा 4s² t है क्या, नहीं है यहाँ पे हमारे पास, ये है 2²। तो हम क्या करेंगे कि जो s² t है उसे ही कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि देखो ये जो हमारे पास टर्म होते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं s² t या फिर ABCD कुछ भी, वो अगर सेम है तो उन्हें हम इकट्ठा कर लेंगे। आखिर में देखना कट जरूर होगा ये भी कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक है s² t वाला, तो हम इसे लिख लेंगे -6s² t और दूसरा कौन सा है s² t, तो ये वाला है हमारे पास +2s² t। समझ में आ गया। तो बस मैंने बताया ना आपको कि सॉल्व होगा ही, बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। उस तरीके से अब हम लिखेंगे टी जो टी का स्क्वायर होगा और सिंगल एस होगा, जैसे हमने पहले s² और सिंगल टी लिखा है ना, अब उसी तरीके से हम टी के स्क्वायर वाले को ढूंढेंगे। तो ये हमारे पास पहले ही पे स्टार्टिंग में ही है 4s और t²। दूसरा देखते हैं सिंगल s और t² कहाँ पे है, तो ये है हमारे पास +3s और t²। और कहीं पे है क्या, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास -2s और t²। अब देखते हैं इस टाइप वाला जिसमें दोनों में स्क्वायर लगा हो, s² भी हो t² भी हो, तो बिल्कुल एक तो यहीं पे है हमारे पास, तो प्लस हो जाएगा 6s² t²। दूसरा कहीं पे है क्या, यहीं पे है -6s² t²। समझ आ गया। पूरे टर्म हमने उतार लिए हैं, एक बार मिलाने के लिए आप जरूर मिला लें। कैसे मिलाना है, पूरे को आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के ऊपर में नीचे देख लीजिए जब आपने उतारा है, यानी कि हमने जब अरेंज किया है उसके बाद 8 लिखे हैं कि नहीं लिखा हमने, वो देख लें आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि हमने पूरे लिख लिए हैं। अब आप इनको आपस में प्लस माइनस कर दो, तो 4s² और यहाँ पे हमारे पास 6s² t है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़े वाले में माइनस का साइन है तो साइन माइनस का ही रहेगा। तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो हमारा कितना हो जाएगा, 2s² t हो जाएगा, और इधर +2s² t पहले से है उसे हम उतार देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं -4s² t है और ये प्लस में है, तो फिर से माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 4s² t में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन बड़े वाले माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा और 1s t² हो जाएगा। आप यहाँ पे 1 लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। दूसरा ये वाला हम उतार देंगे -2s t²। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम नंबर हैं, 6s² t है, यहाँ पे भी 6s² t² है, दोनों सेम है, ये एक प्लस में है दूसरा वाला माइनस में है, तो ये हो जाएंगे आपस में इस तरीके से कट डायरेक्ट। तो इतना हमारा बच गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये भी देखो अब यहाँ पे कट हो रहा है, सेम नंबर है दोनों, सेम टर्म है दोनों, ये माइनस में और ये प्लस में है,
तो ये और ये आपस में हो जाएंगे कट। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही क्योंकि बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है। तो ये हो जाएगा 3s² तो देखो कितना छोटा सा आंसर आया। इतना बड़ा सा था, खुदा पहाड़ हमने और निकली चुहिया। तो यही होता है मुहावरे का अर्थ। तो ये हो गया हमारा छोटा सा आंसर और इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा 1-2 मिनट, लेकिन सॉल्व हो ही गया। मैंने आपको बताया ना, सॉल्व आपसे हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से तो आपसे और ही ईजी और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।